आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। ओके, तो हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ। क्रम से मैंने आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। वे सॉल्यूशन के साथ दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा है पौने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में क्या है, आपको वस्तुनिष्ठ भी लेकर आपको चल रहा, तो वस्तुनिष्ठ की भी लगातार तैयारी करते जाइएगा। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले, ये आपका पार्ट 1 है। ओके, तो सिलेक्टेड में आपको 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, उत्तर के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है केपलर के नियम। हो गए ग्रह संबंधी, तो देख लेते हैं। केपलर ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम आपको बताने पड़ेंगे। तो केपलर के नियम, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के निम्नलिखित 3 नियम है। पहले दिया, दूसरा, ये तीसरा। हो गए, क्या नियम है याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर क्या है, सूर्य स्थित होता है। ओके, सिंपल है। ये क्या है, प्रत्येक ग्रह है वो आपको पता है कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या है, चक्कर लगाता है, और उसके फोकस में मतलब केंद्र में मतलब ओके, उसे क्या है, सूर्य स्थित। तो ये आपको पता ही है। ओके, नहीं हमारा सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्या है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा नियम है केपलर का, किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के से माध्य दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से, आपका कि टी स्क्वायर समानुपाती आर आपका आर क्यू का है, या फिर आप किस प्रकार से कह सकते हैं, ये आपका चले जाएगा इसमें बटे में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके दिए हुए हैं केपलर की गति संबंधी 3 नियम, तीनों नियम को याद कर लीजिएगा, इससे अक्सर वस्तुनिष्ठ बनता है। ओके, तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहों के तृतीय नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से सिद्ध करिए। मतलब आपको क्या है, केपलर का जो तीसरा नियम है, ये वाला तीसरा नियम है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य की माध्य दूरी आर के क्या घन के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि आपको ये दिखा रहा होगा। तो इसको आपको क्या है, सिद्ध करना है आपको गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो देख लें किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो आपको इस प्रकार से आपका पूरा दिया हुआ है, तो तैयार करना है। एक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि माना एम क्या है, द्रव्यमान का ग्रह है। ओके, और कैपिटल एम क्या है, द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर है, और आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में रैखिक वेग से भी चक्कर लगा रहा है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से ग्रह के सूर्य के कारण लगने वाले आकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता ही है, ये होता है। ओके, सूत्र ये होता है, तो ये आपको लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको कहना है, यदि वह ग्रह के वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल आपका ये होता है mv²/r होता है प्रदान करेंगे, अर्थात फिर आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ आपका अभिकेंद्री बल का मान आपको ये रखना है। ओके, इसमें आप मान रखेंगे, इस प्रकार फिर आपको सॉल्व करना है, तो हमारा ये आपका आ जाएगा। ओके, तो एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, यही केपलर का क्या है, तृतीय नियम है, अर्थात ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है, सिंपल है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रा लिखिए। 3 दोस्तों आप 3 नंबर का है, तो 3 ये आपसे क्या है, भौतिक राशियां पूछी गई हैं, उनके आपको क्या बताने हैं, विमीय सूत्र बताना है, एसआई मात्रक बताना है। ओके, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो आपके पॉपुलर है, आपके वेग हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, पृष्ठ घनत्व हो गया, ओके, गति हो गया, इन सबके आपको क्या करना है, इन सबके दोस्तों आपको इन सबके दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपको बल आघूर्ण हो गया, इसका आपको विमीय सूत्र एसआई मात्रा जरूर तैयार करिएगा। अक्सर पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे वस्तुनिष्ठ में आए, तो यहाँ से 3 नंबर में पूछा जा रहा है। तो देख लेते बल, दाब और पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र और एसआई मात्रक। तो ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा दिया बल का आपका विमीय सूत्र दिया हुआ है, फिर एसआई मात्रक जैसे न्यूटन होता है। ओके, फिर दाब का आपका विमीय सूत्र दिया हुआ है, एसआई मात्रक पास्कल होता है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र और आपका एसआई मात्रक। याद कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ से भी पूछ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर पे आपसे आ जाते। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। ओके, प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रत्यास्था गुणांक, इनके आपको क्या बताने हैं, विमीय सूत्र बताने हैं। तो ये आपको याद होंगे तभी आप क्या है डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो अच्छे से इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, क्या कारण है कि बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। ओके, तो देख लेते हैं कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली तीव्र वेग से आगे की ओर जाती है। गोली जिस बल के कारण आगे की ओर बढ़ती है, बंदूक पर उतना ही क्या प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लगता है, अतः बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है।
नियम होता है, क्या नियम होता है कि जितना क्रिया होगा उतनी ही क्या है प्रतिक्रिया भी होती है। तो वही बताया जा रहा है कि जब बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो गोली क्या कहाँ जाती है, सामने की ओर जाएगी, आगे की ओर क्या है तीव्र गति से जाएगी। तो जिस गति से तीव्र गति से आगे बल लग रहा है उसी से वो बल क्या है पीछे भी लगेगा। जितनी क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया भी उतना ही होगा। इसलिए क्या है जो बंदूक का पकड़े रहता है उसको पीछे की ओर क्या है धक्का लगता है। ये आपको कारण बता देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है घर्षण से होने वाले लाभ बताइए। घर्षण से कौन कौन से लाभ है? सिंपल है, घर्षण के कारण हम क्या जमीन पर चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही क्या है ब्रेक लगाकर हम वाहनों को रोका जा सकता है, घर्षण के कारण हम क्या है भोजन को चबा पाते हैं। घर्षण के बहुत सारे लाभ है, जैसे ये भी लाभ है कि हम जो क्या है कील होती है, कील को हम दीवार पर ठोक पाते हैं, लगा पाते हैं, तो वो घर्षण के कारण कर पाते हैं। तो बहुत सारे लाभ होते हैं, वो आपको बताना है। साथ ही आपको क्या है घर्षण की हानियां भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए तथा उत्पत्ति लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। इस नियम अनुसार यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है तो कण का कोणीय संवेग नियत रहता है। सिंपल है, यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे ही क्या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, अब इसका उत्पत्ति पूछी जा रही, मतलब इसको क्या थोड़ा सा आपको बता देना है कि किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो ये दिया हुआ उत्पत्ति हम जानते हैं कि कण के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या है आघूर्ण के बराबर होती है। अर्थात ये होता है जहां आपका क्या है आपको ये जितना हमारा बल आघूर्ण हमारा जीरो है, ओके, तो बल आघूर्ण में जीरो रख देना है और फिर आपका ये आपका नीतांक है, तब हमारा ये आपका निकल आएगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों हमने क्या फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी पीडीएफ के रूप में आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ के साथ। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला है, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है फिजिक्स का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि घूर्णन गति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, तो ये कमी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक बार आपको तैयार करना। इस प्रकार से दिया, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपका इसमें निकाला गया है। ओके, एक बार समझ लीजिएगा आप, तो फिर आप क्या है सीख लीजिए। ओके, ये आपका दिया है घूर्णन गति गतिज ऊर्जा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, सिंपल है, मतलब आपका गतिज ऊर्जा का पूछा जा रहा है, तो एक बार आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने आपको ये कवर किया है। सीधे सिंपल है, गतिज ऊर्जा का आपको व्यंजन पूछे जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा का हमारा ये है काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो इसलिए आपको प्राप्त करना है, कैसे निकालना है ये पूरा दिया हुआ। किस प्रकार से आपको गतिज ऊर्जा पूछे या घूर्णन गतिज ऊर्जा पूछे, एक ही बात। हो गई, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसे थोड़ा आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए, पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। हुए मतलब क्या है, इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आप मान इस प्रकार से आपको बना दिए हुए है। 3 नंबर का ओके मान लीजिए, तो आपको क्या है पहले आपको 2 नंबर का द्रव्यमान एवं भार में अंतर पूछे और 1 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया। इस प्रकार से भी आपके आ जाते कि एक ही क्वेश्चन में आपसे क्या है 2-2 3 पूछ लिए, जहाँ 1-1 नंबर के जोड़ वाले प्रश्न। ओके, तो देख लेते पहले हमें द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते द्रव्यमान और भार में अंतर याद जरूर कर लीजिएगा। द्रव्यमान क्या है, इसमें वस्तु के जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान में, भार में इसमें गुरुत्व बल की माप होती है। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि है, जबकि भार एक आपकी सदिश राशि है। तो ये आपके 2 अंतर हैं, बहुत ही आसान अंतर है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, फिर 3 नंबर में इस प्रकार से आपके आ सकता है। नेक्स्ट है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। मतलब वह हमें क्या है उस वेग से फेंकना है, वही न्यूनतम वेग जब हम किसी पिंड को क्या है ऊपर की ओर फेंके, मतलब आकाश की ओर फेंके, तो क्या है पृथ्वी से जब बाहर चला जाओगे, ऊर्ध्वाधर फेंके तो वह क्या है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाओगे, उस मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरा खत्म हो जाओगे, तब वो हमारा कहलाएगा पलायन वेग। पलायन वेग का सूत्र ये होता है, इसे भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिखी हुई। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर क्या है पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और किस स्थान पर न्यूनतम। तो देख लेते हैं। तो पहला है गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। याद रखिए फैक्ट है। ओके,
और ये आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुत्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो गुत्ती त्वरण क्या है? किसी पिंड में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या है? गुत्ती त्वरण कहते हैं। मतलब किसी पिंड में अगर गुरुत्व के कारण क्या है त्वरण उत्पन्न हो रहा, उसे हम क्या है गुत्ती त्वरण कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में कहें तो ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के वेग के परिवर्तन की दर को गुत्ती त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, याद रख लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ में आता है और प्रैक्टिस में मैंने भी कराया होगे, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्धता की जांच करने के लिए। 3 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं, अक्सर इसमें से आना वाला है, मतलब अब 2 से 3 इसमें शुद्धता वाली जांच वाली है, इसमें जरूर एक नहीं आएगा, तो इनको जरूर सीख लेना है, बहुत आसान रहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। जैसे हमारे एक दिया हुआ समीकरण हमारा ये है, टी इक्वल टू है आपका 2 पाई रूट L/G है, कि शुद्धता की हमें जांच करनी होगी। तो कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, सॉल्यूशन करना है, देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हम 2 पाई हमारी एक बीमाहीन राशि है, तो उसे आपको बता दिया है। फिर हमारा सबके हमें जितने भी इसमें दिए हैं, जितने भी हमारे पास इसमें घटक है, इन सबको हमें क्या बीमाएं निकालनी है, सबकी बीमाएं निकालना है। ओके, सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा इसमें। तो हमारे पहले टी है, तो टी का बीमा क्या होती है? टी ही होगी। फिर ये हमारा बीमाहीन राशि है, तो इसकी तो बीमा है ही नहीं है। फिर हमारा बचता है एल और जी, तो एल की हमारी आपकी हो जाएगी, आपकी एल ही हो जाएगी वहाँ। और फिर जी है आपकी, तो जी की आपकी बीमा आपकी क्या हो जाएगी? आपकी ये दी है LT आपका स्क्वायर। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, माइनस स्क्वायर है। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें बाएं पक्ष की पहले बीमा निकालते हैं। तो बाएं पक्ष की बीमा क्या है हमारी? इसमें केवल टी है बाएं पक्ष में, तो टी की आपकी ये हो जाएगी। ओके, बीमा हमारे इस साइड निकल आती है। अब इस साइड निकाल के हम ओके दाएं पक्ष की बीमा निकालें। तो दाएं पक्ष की हमारा जो 2 पाई है, ये तो बीमाहीन है, तो बीमाहीन राशि है, तो इसे अपन हटा देते हैं। हमारा क्या बचता है? रूट L/G बचता है। तो इसकी निकालते हैं। तो L के स्थान पर L वाली बीमा लिखिए, जी वाले स्थान पर जी की बीमा रखिए, ये लिखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं कि हमारे क्या बाएं पक्ष की भी बीमा टी है, और हमारे क्या है दाएं पक्ष की भी बीमा टी है। मतलब क्या है? बाएं पक्ष की बीमाएं दाएं पक्ष की बीमाओं के बराबर है। अतः क्या है? दिया गया समीकरण शुद्ध है। शुद्ध मतलब कब होगा? जब बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर हो, तब हमारा शुद्ध माना जाएगा। तो हमने अभी निकाल लिया, बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बराबर हमारी टी आ रही, मतलब ये बराबर है, अतः हमारा क्या है? समीकरण शुद्ध है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, केवल इतना लिखना पड़ता है, जितना दिया हुआ इतना लिखना है। 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन आता है, फिक्स रहता है, याद अच्छे से कर लीजिए, सीख लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ओके, जैसे कि आपके ये समीकरण दिया हुआ है, इसकी हमें क्या है? शुद्धता की विधि से जांच करनी है। देख लेते हैं। ओके, आपके जो गति के 3 नियम है, इनके तीनों नियम को भी आप शुद्धता की जांच करने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आते हैं। ओके, तो जैसे आपका ये दिया है S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो पहले हम S की बीमा निकालेंगे, S की बीमा L हो जाएगी हमारे। ओके, U की बीमा हो जाएगी हमारी LT इनवर्स। ओके, फिर हमारा 1/2 है, ये आपकी बीमा ही राशि है। ओके, फिर हमारा रहती है A की बीमा हमारी ये दी हुई है। T की बीमा हमारी क्या है? T ही हो जाएगी। A की बीमा हो जाएगी हमारे आपका LT आपका -2 हो जाएगा। ओके, घात में। अब देख लेते हैं हम किस प्रकार से। तो बाएं पक्ष हम निकाले, तो बाएं पक्ष हमारा क्या है? L ही हो जाएगा। अब L का हम क्या है? बिम्मीय सूत्र निकालेंगे, तो हमारा ये निकल आता है। दाएं पक्ष का निकालते हैं, और दाल पक्ष का भी हमारा क्या है? बिम्मीय सूत्र ही आएगा। जब देखेंगे हम कि बाएं पक्ष का जो बिम्मीय सूत्र है और दाएं पक्ष का बिम्मीय सूत्र बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये जो समीकरण दिया हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। आगे नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो देख लेते हैं। बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है, इसलिए घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जड़त्व से क्या तात्पर्य है? इसके प्रकार लिखिए। तो देख लेते हैं, जड़त्व की आपको परिभाषा पूछी जा रही है, उसके प्रकार पूछी जा रहा है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ओके, तो जिस स्थिति में है, ओके, मतलब जिस स्थिति में है, हर वस्तु उसी स्थिति में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु है वो स्थिर में है, तो वो स्थिर में रहना चाहती है। यदि हम उसको गति करवाएंगे तो अपनी जो गति का विरोध करेगी। ओके, तो आपका है जड़त्व का। कोई वस्तु गति कर रही है, ओके, हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे, तो वो क्या है? अपनी गति ही में रहना चाहेगी। ओके, रोकने के जब हम प्रयास करेंगे तो वो क्या है? उसका विरोध करेगी। ओके, तो आपका जड़त्व का नियम के अनुसार होता है। ओके, मतलब जड़त्व का गुण होता है वस्तु में। अब ये जड़त्व आपके क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। ओके, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वे क्या है? स्वयं को विराम अवस्था में बनाए रखती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। मतलब कोई विराम अवस्था में है बैठी, ये वस्तु रखी हुई है, तो ये अपने विराम अवस्था में बनाए रखे, तो ये आपका बोला विराम का जड़त्व। और कोई वस्तु जो वस्तुओं का वह गुण जिससे गतिशील वस्तुओं के बाह्य बल की अनुपस्थिति में गति की अवस्था में को परिवर्तन में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहलाती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मतलब लिखिए।
कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब क्या है, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पूछा जा रहा है। ओके, साथ ही आपके कोणीय संवेग की परिभाषा पूछी जा रही है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये भी इसी सेम इसी बार से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस पेपर में। ओके, और अक्सर आता रहता है कोणीय संवेग। तो देख लेते पहले कोणीय संवेग क्या है। तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परिता आघूर्ण कण का क्या है, कोणीय संवेग कहलाता है। अब देख लेते हैं इसका SI मात्रक और सूत्र। ओके, तो किसी कण का कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग गुणे घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। SI मात्रक होता है इसका जूल सेकंड। ओके, याद रख लीजिएगा, और ये आपसे क्या है, वस्तु से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। ओके, तो संबंध किस प्रकार से होगा। तो हम जानते हैं कि घूर्णन कर रही वस्तु का घूर्णन अक्ष के परिता कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आपका ये होता है आपका। ओके, कोणीय संवेग होता है आपका L = I ओमेगा। ये है एक तो समीकरण 1 दे दिया हमने। ओके, यहाँ से हम निकालना भी चाहें तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें ओमेगा का मान चाहिए पड़ेगा। हम ओमेगा का मान निकालेंगे तो L/I आ जाएगा हमारा। ओके, इसको हम समीकरण 1 दे दिया। फिर हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा का हमें फॉर्मूला पता ही रहता है। गतिज ऊर्जा हमारा क्या होता है, E = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, बस आपको क्या है, अब जो हमें ओमेगा का मान रखा है वो हमें क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देना ओमेगा का मान। ओके, तो समीकरण 2 में हमें क्या है, जो ओमेगा दिख रहा है इसमें मान रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ मान रख दिया। मान रख के हमने यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, जिससे हमें क्या है, उपयुक्त समीकरण ही क्या है, कोणीय संवेग और क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या है, संबंध बताता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध वाला अक्सर क्वेश्चन आता है। ओके, एक ना एक जरूर आपको मिलेगा। सब में एक दूसरे जो महत्वपूर्ण संबंध तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ का कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में अक्सर संबंध आता है, तो मैंने आपको समझा दिया। इनका भी अक्सर आपको संबंध आता है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। अब ये पूरा इस प्रकार से आपका दिया हुआ, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जड़त्व आघूर्ण आपका, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, और यहाँ का निकाल दिया जाता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। होगे, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको टॉप 16 क्वेश्चन बताएं, 3 अंकी वाले। एक और नेक्स्ट वीडियो आएंगे, और भी जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं 3 नंबर वाले हम उन्हें कवर कर लेंगे। ओके, फिर 4 नंबर वाले, फिर वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते चलूंगा। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक परीक्षा अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके शेयर वीडियो करेगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।